हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 1 का, दैट इज़ एनिमल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई ईच स्टेटमेंट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको स्टेटमेंट पढ़नी है करेक्टली और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ क्रोकोडाइल बॉडी इज कवर्ड विद अ स्पाइन। आपने क्रोकोडाइल को तो देखा होगा, तो क्या क्रोकोडाइल की बॉडी कांटों से भरी होती है, मीन्स स्पाइन्स होते हैं उसमें? नो, सो दिस इज फॉल्स। ओके, नाउ मंकी एंड स्क्विरल आर एग्जाम्पल ऑफ अर्बोरियल एनिमल। मंकी और स्क्विरल जो है वो अर्बोरियल एनिमल है क्या? यस, दैट इज ट्रू। मैंने आपको बताया कि जो एनिमल ट्री में रहते हैं उसे हम अर्बोरियल एनिमल कहते हैं, सो दिस इज ट्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है, कॉमोफ्लेज हेल्प एनिमल टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। कॉमोफ्लेज का मतलब होता है अपने आसपास के अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। तो कॉमोफ्लेज उसे कहा जाता है। तो कॉमोफ्लेज जो है वो एनिमल्स को हेल्प करता है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल ले। तो दिस इज ट्रू। ओके, नाउ प्रॉन ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। प्रॉन आपने देखे होंगे, उसे हिंदी में झींगा भी कहते हैं। तो क्या झींगा जो है वो अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है? नो, इट्स फॉल्स, इट ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। सो दिस इज फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है, रीड द वेन डायग्राम। आपको ये वेन डायग्राम रीड करना है और बताना है कि यहाँ पे एक्स जो है वो कौन है। यहाँ पे एक्स कौन है? तो मैमल, मैमल हम किसे कहते हैं? मैमल आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, नॉट ले एग्स। ओके, वो अंडे नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम मैमल्स कहते हैं। लीव इन वाटर, जो वाटर में रहता है, ठीक है, उसे हम लीव इन वाटर बोलते हैं। तो ऐसा क्या है, कौन सा एनिमल है जो मैमल भी है और वाटर में भी रहता है? मेरे ख्याल से आपको उसका आंसर समझ में आ गया है, लेकिन तब भी देखना पड़ेगा ऑप्शन। तो यहाँ पे हिल्सा, हिल्सा एक फिश है, रोहू भी एक फिश है, टाइप ऑफ फिश है, डॉल्फिन भी फिश है एंड पेंगुइन भी फिश है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉल्फिन और पेंगुइन, ठीक है। डॉल्फिन और पेंगुइन में अब आप सोच के बताओ कौन सा है बर्ड है, मतलब कौन सी फिश है जो मैमल है। तो पेंगुइन जो है वो बर्ड के काउंटिंग में आती है, वो फिश के काउंटिंग में नहीं आती है। तो बचा कौन? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट कर दिया है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं ऑप्शन को करेक्ट मार्क कर देती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है, सेलेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट शो द सेम ब्रीथिंग मेथड एज वन शोन इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे बोला है कि आपको सेलेक्ट करना है एक एनिमल्स को इन ऑप्शन में से जो ब्रीथिंग मेथड जिनकी सेम होगी जो पिक्चर में दिखाया गया है। तो चलिए हम पिक्चर देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये जो दिखाया गया है आपको पिक्चर, ये किसकी पिक्चर है? ये ग्रास ओपर की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? ग्रास ओपर की पिक्चर है, ठीक है। तो ग्रास ओपर की पिक्चर है, तो ग्रास ओपर किस तरीके से आपने देखा होगा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पेन नहीं चल रही है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो एंटीना टाइम मीन्स तो दो इस तरीके का, क्या बोलते हैं उसे, स्पाइरेकल्स जिसे हम कहते हैं, वो नजर आएगा आपको। तो स्पाइरेकल्स किसे होते हैं? कॉकरोचेस को होते हैं। और कॉकरोचेस को होते हैं स्पाइरेकल्स। तो अर्थ सॉरी, और जो ये ग्रास ऊपर है इसे भी स्पाइरेकल्स है कि नहीं? तो सेम ब्रीथिंग हैबिट्स किसकी है? ग्रास ऊपर की और
कॉकरोचेस की। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है unscramble the given letter to find the name of the animals, then select its adaptation from the option given below। तो सबसे पहले ये से अनस्क्रैम्बल करना है और फिर उसके बाद आप उसकी एडेप्टेशन आपको बतानी है। तो ये किस चीज़ का किस एनिमल का अनस्क्रैम्बल वर्ड है? तो ये पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन की अनस्क्रैम्बल वर्ड है। तो पॉर्क्यूपाइन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है। पेन ही ठीक से नहीं चल रहा है, मैं हाथ से लिख लेती हूँ। पॉर्क्यूपाइन, ओके, पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन की स्पेलिंग है। तो पॉर्क्यूपाइन आपने देखा है या नहीं देखा है, ये देखिए यहाँ पे इमेज देख लीजिए। पॉर्क्यूपाइन जो है, इनके शार्प स्पाइंस, फॉर स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस मीन्स ये कांटे जो आप देख रहे हैं, कांटे होते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन, राइट। कॉमोफ्लेज नहीं होते हैं ये दिखते हैं क्योंकि ये आसपास के एनवायरनमेंट में अनदेखा नहीं हो सकते। इनकी थिक फर नहीं होती है ताकि वो कोल्ड वेदर में नहीं रहते हैं, एंड इनके स्ट्रॉन्ग विंग्स की तो बात ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैटेगराइज ऑल द गिवन एनिमल्स करेक्टली बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है कैटेगराइज्ड एनिमल को और बताना है बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, उसकी हैबिटेट कैसी है। जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग की हैबिटेट क्या है? फ्रॉग वाटर में भी रहता है एंड लैंड में भी रहता है, तो ये एक एम्फीबियन है कि नहीं। मंकी, मंकी एक अर्बोरियल एनिमल है। शार्क, शार्क एक एक्वाटिक एनिमल है। बैट, बैट इज अ एरियल एनिमल क्योंकि वो हवा में रहता है, मीन्स हवा में रहता है मतलब हवा में उड़ता है, राइट। तो ये एरियल एनिमल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज एम्फीबियन, अर्बोरियल, एक्वाटिक एंड एरियल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है देयर एनिमल्स एक्स वाई जेड शोन द फॉलोइंग टीथ एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स एक्स वाई जेड जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एनिमल्स एक्स वाई जेड जो आपको दिखाया गया है, उनके अडेप्टेशन उनके टीथ की ईटिंग हैबिट्स की वजह से, मतलब उनके टीथ और उनकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ना क्वेश्चन नंबर 2 से भी रिलेट करता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने टीथ अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया है, उससे आपको ये सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होगा। तो मैं फर्दर यहाँ पे ये इस चीज़ को डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। तो एनिमल एक्स जो बोला है, एनिमल एक्स के पास इंसीजर है एट द फ्रंट एंड फ्लैट मोलर एट द बैक है। तो ये जो है एक हर्बीवोरस एनिमल्स के टीथ है जिसमें इंसीजर फ्रंट में होते हैं ताकि वो बाइट कर सकें, और मोलर्स होते हैं, फ्लैट मोलर्स होते हैं ताकि वो ग्राइंड कर सके, राइट। एनिमल वाई जो है उनका शार्प पॉइंटेड कैनाइंस बोला है। तो शार्प पॉइंटेड कैनाइंस किसके होते हैं? तो शार्प पॉइंटेड कैनाइंस एक कार्निवोरस के होते हैं ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सके, राइट। तो यहाँ पे एनिमल जेड में बोला है एनिमल जेड हैज़ अ फ्लैट एंड अ ब्रॉड मोलर। तो ये जो होते हैं फ्लैट और ब्रॉड मोलर जो होते हैं वो ओमनीवोरस एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट रिगार्डिंग दिस एनिमल। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। तो एनिमल एक्स जो है वो जाहिर सी बात है एक हर्बीवोरस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एच लिख देती हूँ। एनिमल वाई जो है वो कार्निवोरस होना चाहिए, मैं सी लिख देती हूँ। एनिमल जेड जो है वो ओमनीवोरस होना चाहिए। तो एनिमल ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपको बोला है एनिमल एक्स कैन बी अ टाइगर। तो नहीं, एनिमल एक्स टाइगर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हम हर्बीवोरस की बात कर रहे हैं। एंड वाइल वाई कैन बी अ गोट, तो गोट भी नहीं हो सकता बिकॉज हम यहाँ पे वाई में कार्निवोरस की बात कर रहे हैं। तो गोट एक कार्निवोरस नहीं, हर्बीवोरस एनिमल है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, एनिमल वाई कैन बी अ उल्फ। एनिमल वाई उल्फ हो सकता है, हाँ, क्योंकि उल्फ एक कार्निवोरस एनिमल है। वेयर एज जेड कैन बी अ बियर, तो जेड बियर हो सकता है बिकॉज बियर जो है ये ओमनीवोरस एनिमल के कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन हम फर्दर ऑप्शंस जो है वो भी देखेंगे क्या वो भी हो सकता है, राइट।
तो फर्दर ऑप्शंस को भी हम ध्यान दे देते हैं. एनिमल एक्स कैन बी अ रैबिट. एनिमल एक्स रैबिट हो सकता है. जेड कैन बी अ लायन. नो, जेड कैन नॉट बी लायन बिकॉज जेड एक ओमनीवोरस का एग्जाम्पल है, राइट. तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला है अनस्क्रैम्बल द लेटर गिवन इन द फॉलोइंग 1 to reveal the name of animals, then match each animal to its types of movement in column 2 and the body parts involved in the movement in column 3. तो यहाँ पे बोला है कॉलम 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल जो एनिमल्स हैं उनके नाम को स्क्रैम्बल करना है एंड फिर उसके बाद उनके मूवमेंट जो है वो बतानी है एंड फिर उसके बाद उनकी कौन सी बॉडी पार्ट की वजह से वो मूव कर पाते हैं उसे बतानी है. तो आपको लग रहा होगा ये बहुत हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है. चलिए गो थ्रू करते हैं. तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे अनस्क्रैम्बल कर लेंगे एंड फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. ओके. तो सबसे पहला जो है ये वाला, तो इसे हम कहते हैं कंगारू. तो कंगारू की स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख दूँ, शायद आपको दिखे ना दिखे, स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो तब भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ KAN. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ KAN. ठीक है. GAROO. GAROO. ये कंगारू की स्पेलिंग है. दूसरा है पेंगुइन. ठीक है. पेंगुइन की स्पेलिंग PENGUIN. ठीक है, ये पेंगुइन की स्पेलिंग है. तीसरा पैराकिट. पैराकिट जो है वो ना सेम पैरेट की तरह दिखता है, बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं इनमें. पैराकिट. ठीक है. उसके बाद लास्ट वाला है स्नेक. लास्ट वाला है स्नेक. ओके. तो ये इनका नाम है, तो मैं इसे हटा देती हूँ. अब यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया होगा. अब हम देखते हैं कंगारू. कंगारू क्या करता है, हॉप करता है. तो उसका हॉप होगा एंड उसके बॉडी कैसे है, तो वो किस चीज़ का यूज़ करता है, वो हिंड लिम्ब का यूज़ करता है. ठीक है. तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए का 2-1 होगा. ओके. पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन स्विम करती है. ठीक है. पेंगुइन स्विम करती है, मीन्स नंबर बी का 3 होगा. एंड स्विम के साथ साथ फ्लिपर्स होते हैं उन्हें, तो यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन 3 होगा. समझ में आया. अब हम पैराकिट की बात करें तो पैराकिट जो है वो फ्लाई करती है बिकॉज इट हैव विंग्स एंड तो पैराकिट 4 नंबर सी का 4 होगा एंड वो फ्लाई करती है एंड तो यहाँ पे विंग्स होगा उसका. ठीक है. अब स्नेक की बात करें तो स्नेक स्लीटर करता है, तो नंबर डी का 1 होगा एंड वो स्लीटर करता है तो उसके मसल्स एंड स्केल होंगे, तो ऑप्शन 2 ये होगा यहाँ पे. ठीक है. तो हम नीचे देखते हैं ऑप्शन. तो ऑप्शन ए का 2-1, 3 का बीट 3, सी का 4 बीट 4 एंड डी का बीट 2. तो ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है रिफर टू द गिव वेन डायग्राम. वेन डायग्राम पे ध्यान देना है. एक्स वाई जेड हमें क्या बताना है, वाई जो है वो मैमल है, जेड जो है वो वाटर में रहता है, और तो हमें बताना है एक्स. तो एक्स की जो चीज़ें हैं वो वाई से भी मेल खाती है, जेड से भी मेल खाती है, और वो ब्रीथ करता है थ्रू ब्लू होल्स. तो ब्लू होल्स जो हमें पता है, ब्लू होल से कौन ब्रीथ करता है, तो ब्लू होल से वेल ब्रीथ करते हैं, है कि नहीं. तो वेल की एग्जाम्पल हो सकती है यहाँ पे, एक्स जो है वो वेल हो सकता है. मैमल की बात कर रहे हैं तो वाई जो है वो टाइगर हो सकता है. एंड लीव इन वाटर की बात कर रहे हैं तो वो शार्क हो सकता है. तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्योंकि स्लोथ जो है वो ब्लू होल नहीं होते उसे, वो उससे लंग्स होते हैं. टर्टल जो होते हैं
उन्हें भी एम्फीबियन से, वो स्किन से एंड इससे भी स्किन से बोल रही हूँ, वो वाटर में होते हैं। एंड हिल्सा जो है वो फिश है। तो यहाँ पे ब्लू होल्स जो होते हैं वो वेल्स को ही होते हैं, तो वेल इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है रिफर टू द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई PQRS। तो यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है उसे हमें ध्यान से देखना है एंड क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि PQRST क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पे PQRST क्या है, हमें ये बताना है। तो क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स किसे कहते हैं? क्यूटिकल्स जो होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जैसे कि कॉकरोचेस या फिर दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो ऊपर का पार्ट होता है ना, वो क्यूटिकल है। जैसे कि हमारे नेल्स जो है वो क्यूटिकल्स है, तो वैसे सरफेस को क्यूटिकल कहा जाता है। तो ये किस में पाए जाते हैं? फिश में नहीं पाए जाते हैं, स्नेक में भी नहीं पाए जाते हैं, लीजर्ड में भी नहीं, ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बटरफ्लाई में। तो ऑप्शन बी हो सकता है। क्यों बोला है लीजर्ड? तो लीजर्ड जो है उन्हें स्केल्स होते हैं बॉडी में, क्योंकि मैंने पहले ही जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैंने कहा था जितने भी रिप्टाइल्स हैं उनके बॉडी में स्केल्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जिगजैग मूवमेंट करने में ईजी होता है। नंबर आर इज स्नेल, तो स्नेल को शेल होता है, तो शेल होगा यहाँ पे, जो नंबर बी में भी है। ओके, फिर नंबर एस में फेदर बोला है, तो फेदर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फेदर पैराकिट एंड पैराकिट जो है वो पैरट की तरह दिखता है, तो फेदर्स उसे है। हेज हॉग जो है, इसका फोटो मैंने पहले आपको दिखाया है कि हेज हॉग कैसे दिखता है, तो उसमें स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन एनी टू ऑफ देम। जो करेक्टली फिल करेगा ब्लैंक्स को, हमें वो देखना है। द डैश, तो द डैश ऑफ अ क्रोकोडाइल, तो यहाँ पे स्किन होगा, तो यहाँ पे स्किन का ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। नंबर 2 बोला है सिर्फ दो जो है वो मैच होने चाहिए बोला है। डैश ऑफ टोटोइज, टोटोइज के शेल होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में शेल नंबर डी में दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो हम ऑप्शन डी को देख लेते हैं। एंड डैश ऑफ आर्माडिलो, तो आर्माडिलो की स्किन जो है, आर्माडिलो की इमेज देखिए यहाँ पे। अब आप देखिए उनकी जो स्किन है वो कैसे है, बोन की तरह दिख रही है, बोनी दिख रही है, तो इसे हम बोनी आर्मोर कहते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन हम फर्दर देखेंगे। स्क्यूटेस आर सिमिलर टू, स्क्यूटेस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्केल्स के, जो लिजर्ड में पाए जाते हैं या स्नेक में पाए जाते हैं। एंड सर्व द सेम फंक्शन, दे आर बोनी एक्सटर्नल प्लेट्स। अगर आप स्नेक के प्लेट्स को देखेंगे तो यहाँ पे मैं इमेज दे रही हूँ, देख लीजिए। जो एक्सटर्नल प्लेट्स है ये फार डीपर लेयर होते हैं फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन से जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो दो ऑप्शन यहाँ पे हमें मैच हो रही है वो है ऑप्शन नंबर डी। नंबर सी भी हो जाती, लेकिन अगर 4 की जगह पे, स्क्वीटेस की जगह पे, वहाँ पे स्क्वीटेस आर सिमिलर टू स्केल्स होगा, लेकिन यहाँ पे शेल दिया हुआ है, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्टली आंसर है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरी हमेशा से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैप्टर समझ में आता है और आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि बेनिफिट्स होंगे कि जब भी मैं आपको आपसे मतलब आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी तो उसके अपडेट्स आपको मिल जाएगी। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, आपको ईजी होगा मेरे वीडियोज़ फाइंड आउट करने में। और मेरे वीडियोस अगर आपको इतने हेल्पफुल लगे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि वो घर बैठे कितने इजीली तरीके से ओलंपियाड की वर्कबुक सॉल्व कर सकते हैं समझ के। एंड इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए। आप कौन से स्कूल से हैं, आपका एग्ज़ाम कब है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी सिटी का नाम, स्टेट का नाम मुझे ज़रूर बताइए। मैं महाराष्ट्र से हूँ एंड मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि कहाँ कहाँ से मुझे बच्चे जान रहे हैं और मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। स्टे ट्यून एंड बाय।